नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिराम जीएस सेंटर में। तो आज हम चंद्रयान-3 के बारे में जानेंगे। चर्चा में क्यों है? क्योंकि 23 अगस्त 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करा ली। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत जो है चौथा देश बन गया है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है। इसके पहले जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन जो है उत्तरी ध्रुव पर ही पहुंच पाए थे। दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया था। और चंद्रयान-3 मिशन का परिचय थोड़ा देख लेते हैं। तो यह तीसरा चंद्र मिशन और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास है। इस मिशन की शुरुआत जो है 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:23 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 को लॉन्च करके किया गया था। और इसका उद्देश्य यह था कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना तथा वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। तो चंद्रयान-3 के लैंडर जो है विक्रम और रोवर पेलोड जो है जिसे प्रज्ञान कहते हैं, वो चंद्रयान-2 के मिशन में भी सेम था। चंद्रयान-2 का जो मिशन था उसमें आंशिक सफलता हमें मिली थी, वह 2019 में लॉन्च किया गया था। पेलोड का जो उद्देश्य है वह पेलोड क्यों लगाया गया है, इसका मतलब मुख्य कार्य रहेगा जो पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना, जैसे चंद्रमा पर आने वाले भूकंपों का अध्ययन करना, सतह के तापमान के तापीय गुणों का अध्ययन करना, सतह के पास प्लाज्मा में बदलाव आदि का अध्ययन करना है। इसमें LVM-3 M4 लॉन्चर का प्रयोग किया गया है। चंद्रयान-3 की यात्रा में कुल 40 दिन लगे हैं। 14 जुलाई से लेकर के 23 अगस्त तक कुल 40 दिन लगे हैं। लैंडर और रोवर का मिशन लाइफ एक चंद्र दिवस यानी लगभग पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होगा, क्योंकि जो है ये सौर ऊर्जा पर काम करते हैं। और दक्षिणी ध्रुव को चुना गया है क्योंकि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव जो है अत्यधिक विपरीत स्थितियाँ प्रदान करता है, जो कि मनुष्यों के लिए चुनौती उत्पन्न करता है, लेकिन यह उन्हें प्रारंभिक सौरमंडल के बारे में बहुमूल्य जानकारियों का संभावित भंडार बनाता है। यह भविष्य के लिए अंतरिक्ष अन्वेषणों को प्रभावित भी करेगा। तो भारत के अन्य चंद्रयान मिशन के बारे में देख लेते हैं। चंद्रयान प्रथम जो था वह प्रथम चंद्र मिशन था, 2008 में शुरू हुआ और इसका उद्देश्य त्रिआयामी एटलस निर्मित करना और खनिज मानचित्रण करना था। प्रक्षेपण यान PSLV C11 था, जिसके द्वारा चंद्रयान प्रथम को भेजा गया था। इसने क्या खोज किया, तो चंद्रमा की सतह पर इसने पानी का पता लगाया था। चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया, यह 22 जुलाई 2019 को इसमें आंशिक सफलता मिली और इसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे। इसका लक्ष्य था दक्षिणी ध्रुव पर की परिस्थितियों का अध्ययन करना। प्रक्षेपण यान जो इसका था वह GSLV मार्क 3 M1 था। खोज किया गया इसने, यद्यपि लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, किंतु ऑर्बिटल ने सफलतापूर्वक डेटा एकत्र किया और सभी अंशांशों पर पानी के प्रमाण पाए गए। अब आइए जान लेते हैं इनसे संबंधित चंद्र मिशन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो मिशन चंद्रयान की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2003 को। चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को। मिशन चंद्रयान-1 जो का उद्देश्य क्या था? चंद्रमा के चक्कर लगाना था। और चंद्रयान-2 कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान-2 किस रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च किया गया था? तो GSLV मार्क 3 MK3 ML। चंद्रयान-3 कब लॉन्च किया गया? तो 14 जुलाई 2023 को। इसरो के मौजूदा चेयरमैन कौन है? तो यस सोमनाथ हैं। चंद्रयान-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? P वीरमुत्तुवेल हैं। चंद्रयान-3 मिशन के डायरेक्टर कौन है? मोहन कुमार हैं। चंद्रयान-3 मिशन की एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो कल्पना कलाहस्ती हैं। मिशन चंद्रयान-3 कहाँ से लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा LVM-3 M4 से। चंद्रयान-2 का वजन लगभग कितना है? आंसर होगा 39,000 किलोग्राम। चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम क्या है? तो आंसर होगा विक्रम। अब एक बड़ा UPSC और स्टेट PGS में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के टाइप का देख लेते हैं। चंद्रयान-3 मिशन के बारे में निम्नलिखित कदमों पर विचार करिए। यह भारत का पहला चंद्र मिशन था, तो ये गलत हो जाएगा। यह मिशन का उद्देश्य जो है भारत की तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करना है, तो सही बात है। इस मिशन का उद्देश्य जो है चंद्रमा पर पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना है, ये भी बात सही है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसमें से केवल 2 कथन सही है, दूसरा और तीसरा, इसलिए हमारा आंसर 2 हो जाएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।